निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर कुछ न कुछ रूप में आ ही जा रहा है। अब उसकी काल की घटनाएं और उसको क्रम में लगाना है। जजिया का पुनः आरोपण, जजिया को फिर से स्थापित कर रहा है औरंगजेब, जो रोग बंद हो गया था बीच में। फिर पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि, फिर बीजापुर की विजय, और फिर सी बीजापुर की विजय, डी संभाजी को बंदी बनाना और प्राणदंड, डी, और फिर ई क्या है, गोलकुंडा की विजय। तो एक बात ध्यान रखिए हमेशा, बी और जी, बीजापुर और गोलकुंडा जो है, ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा की जो घटना है वो बीजापुर पहले होता है, फिर गोलकुंडा होता है। पहले बीजापुर को जो है औरंगजेब अपने साम्राज्य में मिलाता है और फिर गोलकुंडा को मिलाता है, ये ध्यान रखने की बात है। और अब इसमें देखना है कि कौन कौन सी घटना कब घट रही है। तो जजिया का औरंगजेब का, पुरंदर, तो देखिए पुरंदर की जो संधि है, पहला क्या होगा, पुरंदर की संधि होगी, क्योंकि जून 1665 में हो रही। अक्सर पूछा जाता है, मिलाने को दे देता है पुरंदर की संधि और सन, कई संधियां और सन मिलाने को दे देगा। फिर पुरंदर की संधि के स्टेटमेंट दे देगा, क्या गलत है क्या सही है, ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं। तो पुरंदर की संधि जो है जून 1665 में हो रही है, जय सिंह और शिवाजी के मध्य होती है। किसके बीच होती है, जय सिंह शिवाजी। शिवाजी को कैद किया जाता है, फिर संधि हो जाती है, फिर शिवाजी भाग भी जाते हैं। तो जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हो रही है जून 1665 में। दूसरा, जजिया का पुनः आरोपण, तो 1669 में, इसमें गलत दिया हुआ है, मिस्टेक है 19, 1669 में, ठीक है, 69 में क्या हो रहा है, जजिया का औरंगजेब फिर से लागू कर रहा है। नेक्स्ट, बीजापुर, तो बीजापुर 1686 में मुगल साम्राज्य में मिलाया जा रहा है। और हमने बताया बीजापुर गोलकुंडा, तो गोलकुंडा जो है 1687 में जो है मिलाया जा रहा है। फिर संभाजी, संभाजी की जो बंदी बना लिया गया वो 1689 की घटना है, 1689 की घटना है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, बी पुज, बी गोश, ठीक है। तो पुरंदर, जजिया, बीजापुर, गोलकुंडा, संभाजी, ये इसके क्रम है। अब इसमें संभाजी वाली बात देखिए, संभाजी कौन थे, शिवाजी के पुत्र थे। संगमेश्वर का युद्ध कब हुआ, मिलाने को आ जाता है, कब हुआ पूछ लेता है, किसके बीच हुआ, क्या घटना थी ये पूछ लेता है। तो ये संगमेश्वर का युद्ध भी महत्वपूर्ण है। संगमेश्वर का युद्ध जो है 1689 में हो रहा है, मैंने पहले ही बताया। और ये जो संगमेश्वर का युद्ध है ये किसके बीच हो रहा है, संभाजी और मुगलों के बीच हो रहा है। संभाजी पराजित होते हैं, मुगल जीत जाते हैं, और इसके बाद संभाजी को पकड़ लिया जाता है। संभाजी के साथ और कौन था जिसको पकड़ लिया गया था और हत्या कर दी गई थी, कलश, ब्राह्मण मंत्री कानकुब्ज के, ब्राह्मण मंत्री कानकुब्ज के ब्राह्मण मंत्री कवि कलश को क्या कर दिया गया था, पकड़ लिया गया था। संभाजी और कवि कलश दोनों, कभी कभी इस तरह भी पूछ लेता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से 1857 के विद्रोह से संबंधित मत के बारे में सही है। देखिए इन क्वेश्चनों को देखने के बाद, भले जो किताबें मार्केट में हैं सिलेक्टेड, तो सिलेक्टेड से तो फंस जाता है, जगह सिलेक्शन है, कलेक्शन है, लेकिन ये सब जो हमने किताबें, महत्वपूर्ण किताबें बताई थी, उन्हीं किताबों से ये सब क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं। जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो 1857 के विद्रोह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कोई ना कोई अलग रूप में आपको क्वेश्चन के रूप में मिलेगा। अब देखना क्या है, इसे आप लोग ध्यान से 1857 के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। ए क्या कहा गया है, टी.आर. होम्स ने इस मत को लोकप्रिय बनाया कि 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बर लोगों के मध्य एक संघर्ष था। देखिए अंग्रेज आए और बताए कि हम लोग सिविलाइज हैं और यहाँ के लोग क्या हैं, अनसिविलाइज हैं, इनको सिविलाइज बनाने के लिए आए हैं।
और यही स्टेटमेंट कौन कहता है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में, कि ये जो संघर्ष हो रहा 1857 का विद्रोह ब्रिटिश और हिंदुस्तान के बीच नहीं हो रहा है, बर्बर और सब लोगों के बीच हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब हैं और ये बर्बर हैं, इनको हम सब बनाने आए हैं। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? टी.आर. होम्स की। अक्सर पूछा जाता है कई अलग, ये स्टेटमेंट किसकी है, मिलाने को दे देता है, ये अलग तरीके का क्वेश्चन इसमें बना है, तो ध्यान रखिएगा टी.आर. होम्स का ये कथन सही है। नेक्स्ट, बेंजामिन डिज़ेली ने इसे एक राष्ट्रीय उत्थान उदय के रूप में देखा। तो इस आंदोलन को बेंजामिन डिज़ेली थे, जो ब्रिटिश थे, संसद भवन में सांसद थे, इन्होंने इसे एक राष्ट्रीय भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा है। नेक्स्ट, ये भी बी वाला सही है। सी, सावरकर ने क्या कहा है? बी.डी. सावरकर ने विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता हेतु योजनाबद्ध युद्ध के रूप में उल्लेख किया, ये भी सही है। बी.डी. सावरकर ने क्या कहा है? ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। बी.डी. सावरकर ने 1857 को कहा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। ये नेचर ऑफ 1857 जो है वहीं से क्वेश्चन बना है। 1857 के विद्रोह को कौन क्या कहता है, जो प्रकृति है वहां से ये क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, अब तो सी भी सही है। अब डी पे आ जाइए। आर.सी. मजूमदार सर जो है, आर.सी. मजूमदार के तर्क का मुख्य केंद्र बिंदु था कि 1857 का विद्रोह कोई स्वतंत्रता संबंधी युद्ध नहीं था। तो ये सही है, ये भी सही है, स्वतंत्रता संबंधी युद्ध नहीं था। देखिए, आर.सी. मजूमदार का मानना है कि जो 1857 का विद्रोह तो था, लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो चीज होनी चाहिए वो इसमें मौजूद नहीं थी। ये तर्क देते हैं मजूमदार का भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, ई पे आइए। जॉन सीले ने 1857 के विद्रोह को देशभक्ति प्रकृति के रूप में वर्णन किया। जॉन सीले ने जो है देशभक्ति के रूप में 1857 के विद्रोह को नहीं देखा। जॉन सीले ने कहा कि ये विद्रोह सैनिक विद्रोह है, आर्मी रिवोल्ट है। ठीक है, तो ई वाला क्या है? गलत है। इस प्रकार सी वाला सही है, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अच्छे से समझ गए होंगे 1857 कथन कारण। और इसमें यह भी पूछ लेता है कौन सा 1857 का विद्रोह हुआ, लखनऊ में हुआ तो बेगम हजरत, दिल्ली में हुआ तो कौन, इलाहाबाद में तो कौन, कानपुर में कौन, ठीक है, और आपके बिहार में कौन, फैजाबाद में नेतृत्व किया, मिलाने को दे देता है। तो ये सब पे चर्चा हुई थी, उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अंग्रेजों ने वर्ष 1639 में मद्रास पट्टनम में एक व्यापारिक चौकी निर्मित किया। ये बात सही है कि अंग्रेजों ने वर्ष जो है 1639 ईस्वी में मद्रास पट्टनम में एक व्यापारिक चौकी को स्थापित किया था। बी, बंदोबस्त को स्थानीय स्तर पर छेनापट्टनम के रूप में जाना गया, ये भी सही है, बंदोबस्त को स्थानीय स्तर पर छेनापट्टनम के नाम से जाना गया। सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंदोबस्त संबंधी अधिकार का क्रय तेलुगु सामंतों कलाहस्ती के नायकों से किया, ये भी सही है कि ब्रिटिशों ने जो है तेलुगु सामंतों कलाहस्ती के नायकों से किया था। अब डी, फोर्ट सेंट जॉर्ज व्हाइट टाउन का केंद्र बन गया। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में बनाया गया वे व्हाइट टाउन का केंद्र बन गया, जहां अधिकांश यूरोप वासी रहा करते थे, ये भी सही है। देखिए होता क्या था, जब यूरोपीय कंपनी आए भारत में, ये लोग इन्होंने क्या किया, मद्रास में और बंगाल में अपनी अपनी कोठी स्थापित की और वहां पर व्यापार वाणिज्य की गतिविधियां स्थापित की। अब उसको वो क्या रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए वो किलों का निर्माण करते थे, ठीक है, और चारों तरफ से उसको घेर लेते थे ताकि उस पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण या डिस्टरबेंस ना हो सके। तो ये सही है। अब ई, तो इसमें ए बी सी डी तक सही है। ई देखिए, किसी का रंग एवं धर्म नहीं निर्धारित करता था कि किसे फोर्ट सेंट जॉर्ज में रहने की अनुमति प्रदान किया जाना था। देखिए वास्तव में ये ई गलत है। रंग के आधार पर जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, जो यूरोप के लोग थे, वही इन कॉलोनियों में रहा करते थे, ब्लैक लोग इस कॉलोनी में नहीं रह सकते थे। ठीक है, तो ए बी सी डी, सी वाला आंसर क्या है, सही है।